हमारे जो नेता जो राहुल गांधी है वो अभी नया परिवर्तन करना चाहते हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है अभी कुछ सेना के लिए जो है वेलफेयर जो है कम कर दिए। जहाँ तक जो है हर सेक्टर में भर्ती था, जिस तरह से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री था, वर्कशॉप था, बाकी जो सिंगल था, कोई भी विभाग में हम खुद टेक्निकल हैं और जो है हमारे जो है 80% वैकेंसी था वो सब बंद कर दिया। इसलिए जो है परिवर्तन का अभी जरूरी है। हमारे नेताजी जो है राहुल गांधी परिवर्तन लाना चाहता है, इसलिए हम लोग जो है भारत एकता जो है साथ में समर्थन देते हैं। आप सारे लोग जिन में ये जो यात्रा चल रहा है सारे लोग पार्टिसिपेट करना है, उसमें भागी होना चाहिए और ये भारत जोड़ो यात्रा में बल देना चाहिए। नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। भारत जोड़ो यात्रा का आज जो है 34वां दिन है। लगातार तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी कन्याकुमारी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ में कुछ पूर्व सैनिक हैं जो इसको समर्थन कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, आपको क्यों ऐसा लगा कि भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करना चाहिए? अभी सभी हमारा भारत देशवासियों को नमस्कार। मैं कल्लल मल्लिकार्जुन बोल रहा हूँ एंड हमारे साथ सारे एक्स सर्विसमैन हैं कर्नाटक का। और हमें ये लगता है ये भारत जोड़ो यात्रा बहुत इम्पोर्टेंट है आज का दिन में और आज का वक्त में, क्योंकि हमारे को श्री राहुल गांधी जी उनका नेतृत्व में ये जो कार्यक्रम आयोजन किया कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 3500 किलोमीटर, ये बहुत ऐतिहासिक है और एक होने का ये कार्यक्रम है और ये हमारा सारे भारतवासियों को समझना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है आज का दिन में, क्योंकि आज का दिन में काफ़ी इंटॉलरेंस है, काफ़ी भाई लोगों को लड़ाई हो रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हर राज्य में हो रहा है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और हमें माजी सैनिक भी हमें ये सोचा है दैट ये कार्यक्रम में ये पार्टिसिपेशन करना बहुत ज़रूरी है और करना भी चाहिए हर जगह पे। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी बात करते थे आर्मी की सुरक्षा के लेकर, तो इस वक्त जो काम कर रहे हैं अभी फ़िलहाल जो काम हो रहा है सही हो रहा है? नहीं, ये देखो, इसका मैं ये नहीं बताता हूँ गवर्नमेंट क्या है, लेकिन एक चीज़ हम सबको मालूम है दैट जो भी है हमारा डिफेंस फोर्सेस 1947 से लेके अब तक हमें सब बॉर्डर्स के लिए प्रोटेक्शन करते, कोई भी गवर्नमेंट हो। तो ये जो राजनीति हो रहा है हमें इसके लिए टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें 2-3 चीज़ का ये गवर्नमेंट का हमें थोड़ा सा अफसोस है। पहली बात है 1 रैंक 1 पेंशन, जो रिवाड़ी में जो मोदी साहब ने बताया था, आप सबको मैं जिस दिन आऊँगा उसी दिन आपको 1 रैंक 1 पेंशन लेकर दे दूँगा। लेकिन क्या हुआ, आधा काम हुआ है। ना 1 रैंक का हिसाब से नहीं हो रहा है, ना 1 पेंशन के हिसाब से भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसमें हमें आज तक जो 5 साल से जंतर मंतर में हमारा भी वहाँ पर ये इसके लिए हमें प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, पीसफुली कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कई मुद्दे हैं। हम काफ़ी बार हमें गवर्नमेंट को बताया है दैट ये चीज़ें आप लोग जो 1 रैंक 1 पेंशन में जो होना चाहिए, जो हमारा 40 साल से लड़ा है, ये नहीं हुआ है, ये पार्टली हुआ है। ये क्यों नहीं आ रहा है, ये क्यों जारी नहीं कर रहा है? लेकिन नई योजनाएं लेके आ रही है ना सरकार, जैसे जिस तरीके से अग्निपथ योजना की बात करें, आपको लगता है जो अग्निपथ योजना सरकार लेके आ रही है आपके हित में है, आपके लिए सही है? देखो, ये अग्निपथ का योजना जो है ये है हमारा जो भारत का युवाओं को काम देने का है। जहाँ तक काम देने का है, रोजगार है, ये सब जो एम्प्लॉयमेंट है वो कई क्षेत्र में है, सिर्फ डिफेंस में नहीं है, हर जगह पे है। लेकिन ये जो डिफेंस में जो पहली बार 4 साल के लिए जो कर रहे हैं और वो भी डायरेक्टली रेगुलर आर्मी में, ये सही नहीं है, क्योंकि हमें ये चाहते हैं दैट यस ये नौकरी मिलना चाहिए और हर नौजवान को एक अच्छा ट्रेनिंग होना चाहिए और देशभक्त का भी होना चाहिए। इसके लिए हमें ये भी सुझाव दिया था कि पैरामिलिट्री फोर्स में पहले ऑब्जर्व करो, जैसे आपका सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, पहले वो 4 साल अच्छी तरह ट्रेनिंग हो जाए, उसके बाद जिन को फौज को आना है वो लोग रिक्रूटमेंट के जरिए आने दो।
रेगुलर आर्मी में आने दो, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका। तो ये जो, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ बताना चाहता हूँ, हमारा जो ट्रेनिंग है एक ही बार नहीं हुआ है, हर साल हमारा ट्रेनिंग होता है, ठीक है ना, कोई कोर्सेस होता है, ये कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम है हमारा। उसका बाद ही हमारा 5 साल या 6 साल का बाद ही एक पूरा हमारे को ट्रेनिंग मिलता है। तो ये फेजेस है। तो ये 4 साल में ना हमें पूरा ट्रेनिंग दे पाएंगे, ना वो अच्छा ये कहीं भी एम्प्लॉयबिलिटी। आज का मैं बताता हूँ, कॉर्पोरेट्स ये बता रहा है दैट 4 साल का बाद हम नौकरी देंगे। ये बताइए, हम यहाँ पर जो है 35 साल का भी बंदे लोग हैं, एक सर्विसमैन जो रिटायर होता है 35 साल में, हमारे पास बहुत अच्छा ट्रेनिंग है, डिसिप्लिन है, और हर चीज में हमें आगे है। लेकिन तो वो क्यों नहीं दे रहा हमारे को, जब हमारे को इस दिन में, आज का दिन में वो एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर ही नहीं दे रहा है, तो आगे क्या होने वाला है वो मुझे मालूम नहीं है। ये कहते हैं तो कि ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा ना सर? तो कहाँ मिलेगा? अभी ये बताइए, 35 साल से जो हमारा फौज में जो रिटायर हो रहा है, वो थाउजेंड्स में हो रहा है, लाखों में हो रहा है, उनको कहाँ मिला है? पूरा एम्प्लॉयबिलिटी नहीं मिल रहा है, ना स्टेट में मिल रहा है आज का दिन में, ना सेंट्रल गवर्नमेंट में मिल रहा है। पहले वो करिए, उसका बाद ये जो अग्निपथ का है 4 साल का बाद रिटायरमेंट का, उनको कैसा ऑब्जर्व करना है, एम्प्लॉयमेंट देना सोचिए। तो अभी जो आप लोग आए हैं राहुल गांधी के साथ में भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन करने के लिए, क्यों आए? मतलब आपको लगता है कि आगे जाके जो है राहुल गांधी इसके लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं? ज़रूर बेहतर कर सकता है, क्योंकि मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जो 1 रैंक 1 पेंशन है, ये जो चिदम्बरम साहब ने पहले ही टेबल किया था, वो पूरा तरह ओआरओपी का जितना भी हमारा जो मांग है, वो सब एक डॉक्यूमेंट बना के दिया था। बट यहाँ पर क्या हुआ, गवर्नमेंट चेंज होने का बाद हमारे को जो 5 साल में एक बार रिव्यू करना, आप ही बताइए, 5 साल में एक बार हमारा जो अरियर्स है देंगे, तो 5 साल में कौन रहेगा, कौन जिंदा रहेगा, कौन क्या होगा? तो क्योंकि हमें देश के लिए लड़ा है, देश के लिए हमने सारे बॉर्डर्स में हमने प्रोटेक्शन किया है, तो हमारे को हर साल में भी ये मौका देना चाहिए। ये गवर्नमेंट बता रहा है दैट ये जो जितना भी डाटाबेस है आपका कंप्यूटराइजेशन में, आपको हर साल सैलरी चेंज करना वो असंभव है। क्या बात है, क्या बात है बताइए? ये कंप्यूटर का एज है, ये डाटा का बेस का एज है, क्या सेकंडों में भी हर साल का वो जो भी वेतन है हम कर सकते हैं? ये वाला नहीं है। इट इज नॉट ए करेक्ट रीजन for us to tell that government cannot give us arrears every year as a 1 rank 1 pension, because they have a problem in mathematics. What is there in calculation? It's all a software based, you can do it. That's जी बार बार मन से इस बात को कहते हैं कि हम अपने देश की सुरक्षा के लिए जो आर्मी है उसके हित में काम कर रहे हैं। देखो, हर गवर्नमेंट यही काम कर रहा है। लेट मी टेल यू, क्या इंदिरा गांधी जी नहीं किया? नेहरू जी नहीं किया? बताइए, मनमोहन जी नहीं किया? सारे लोग कर रहे हैं। तो सिर्फ एक ही आदमी नहीं बोल सकता है दैट ये मैं सिर्फ फौज के लिए कर रहा हूँ, ये गलत बात है। क्योंकि हमारा जो फौज है हर जगह पे ये स्ट्रांग फाउंडेशन किया हुआ है 1947 से। इंडियन मिलिट्री एकेडमी चाहे लो, नेशनल डिफेंस एकेडमी चाहे लो, हर हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर्स है वो सब पहले से आया हुआ है, एंड अच्छा बुनियादी है हमारा, और ऐसा कुछ नहीं है। एंड ये भी है, लेट मी टेल यू, सर्जिकल स्ट्राइक जो बता रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं, मतलब हमें जब थे फौज में, हम सब फौज में थे एज ए माजी सैनिक, हर आदमी को पता है लाइन ऑफ कंट्रोल में किस तरह ऑपरेशन होता है। पूर्व सैनिक के लिए इसलिए ज़रूरत पड़ गया क्योंकि हमारे जो नेता जो राहुल गांधी है वो अभी नया परिवर्तन करना चाहते हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, अभी कुछ सेना के लिए जो है वेलफेयर जो है कम कर दिए। जहाँ तक जो है हर सेक्टर में भर्ती था, जिस तरह से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री था, वर्कशॉप था, बाकी जो सिंगल था, कोई भी विभाग में हम खुद टेक्निकल हैं, और जो है हमारे जो है 80% वैकेंसी था वो सब बंद कर दिया। इसलिए जो है परिवर्तन का भी जरूरी है। हमारे नेताजी जो है राहुल गांधी परिवर्तन लाना चाहता है, इसलिए हम लोग जो है भारत एकता जो है साथ में समर्थन देते हैं। तो आप चाहते हैं कि जो है 2024 में परिवर्तन होना चाहिए? बिल्कुल, परिवर्तन हर समय परिवर्तन चाहिए, बिना परिवर्तन का जो है काम नहीं होगा। आज के जो नौजवान है, हम तो चलिए अपना ड्यूटी कर लिए, आने वाला जो हमारे जो है जो अग्निवीर है वो कहीं के नहीं रह पाएंगे। 4 साल में उसका ट्रेनिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं भी टेक्निकल से हूँ, क्योंकि वो जो है अपना जो ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा।
क्योंकि जो है ट्रेनिंग जो है कम से हर साल और ग्रेडिंग होते रहता है। हर जो है 9 साल में जो है एक सोल्जर बनता है, तो कहाँ से सोल्जर बन पाएगा। और सिविल में जाके जो है वो जो है सक्सेस नहीं हो पाएगा। अगर वो 4 साल में जो है सेना क्या देंगे, जो प्राइवेट है पहले उसको दे दें अपने घर पे। हाँ, या तो अपने बच्चे को पहले अपने सेना में उतार दे, एक बार देख ले क्या परेशानी है, क्या ट्रेनिंग लेता है। ट्रेनिंग सेना का बहुत हार्ड है, 4 साल में जो है कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। और टेक्निकल जो है, और उसके बाद गन है, रडार है, ये सब का जो इक्विपमेंट है वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। लंबी ट्रेनिंग होती है, बस सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग होने से नहीं होगा, इक्विपमेंट पर होना है, रडार के बारे में जानकारी होना है, टेक्निकल साइड की जानकारी, गन के बारे में जानकारी होना चाहिए। जो नॉर्मल उनको पता है कि बस इन्फेंट्री से नहीं काम चलेगा। आज जो देश का जो है रडार से और जो है तकनीकी लड़ाई चल रहा है और मिसाइल से वगैरह, उसके जानकारी होना चाहिए, उसको पढ़ाई ज़्यादा होता है, इसलिए जो है 4 साल में नहीं हो पाएगा। मोदी जी तो कहते हैं ना, देश के लिए हम हथियार खरीदते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, आर्मी को मौका दिया जा रहा है, युवाओं को मौका दिया जा रहा है। नहीं, वो तो खरीद रहे हैं हथियार, लेकिन क्या है कि वो जो सिर्फ जो ग्राउंड में जो लड़ाई करते हैं ना, ग्राउंड पे जो J&K में हो, चाहे आसाम में हो, चाहे वो ये पहाड़ी साइड में हो, जो वहाँ क्या है कि ग्राउंड में लड़ाई होता है। ग्राउंड में लड़ाई के लिए जो चाहिए इन्फेंट्री चाहिए, फिटनेस चाहिए, तो उसके लिए क्या है कि सैनिक चाहिए। 4 साल में नहीं कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि 2 साल उसका ट्रेनिंग में लग जाएगा। उसके बाद जो ट्रेनिंग देने वाला है, जैसे हम ही ट्रेनिंग देंगे उसको, जब हम उसको ट्रेनिंग देंगे तो वो बोलेगा सर हम 4 साल के लिए हम क्या सीखेंगे। और हमें भी उसको ट्रेनिंग देने में जो है सिखाने में ये नहीं होगा, क्योंकि हमें भी पता है कि वो 4 साल के बाद चला जाएगा। उसके बाद बोलेगा कि मैं घायल हो जाऊँगा सर, तो घर पर दोबारा नौकरी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जो है 4 साल के जो है अग्निवीर जो है उनका सबका लाइफ खराब कर रहे हैं। अभी जो बोल रहे हैं कि एक सर्विसमैन को 20%, 10%, 5%, हम भी एक सर्विसमैन है। अभी कोई भी सेक्टर में सर्विस नहीं है, तो उनको क्या कन्फर्म है कि 4 साल के बाद उनको सर्विस दे देगा। और हमारे ये प्रधानमंत्री से इच्छा है, निवेदन भी है कि जो पहले जो है उसको परमानेंट उसको भर्ती कर ले, जितना भी है, CRP, BSF, ITBP या जिसमें भी है। उसके बाद 4 साल के लिए सेना भेज दे, सेना उसको ट्रेनिंग दे देगा, फिर आपको रिटर्न टू, जैसे CRP से आया CRP में चला जाएगा, ITBP में आया ITBP में चला जाएगा, BSF आया BSF में चला जाएगा, CISF में आया CISF में, पैरामिलिट्री में चला जाएगा आपस, लेकिन परमानेंट जॉब देना चाहिए। चलिए, आप एक्स आर्मी में रहे हैं, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा है आगे बढ़ रही है, आज लगभग जो है 34 दिन हो चुके हैं, जो आपको देख रहे हैं, जो आर्मी से ताल्लुकात रखते हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? मैं ये देना चाहता हूँ, जहाँ तक आर्मी मतलब जो माजी सैनिकों को, दैट सारे लोग जिन में ये जो यात्रा चल रहा है, सारे लोग पार्टिसिपेट करना है, उसमें भागी होना चाहिए और ये भारत जोड़ो यात्रा में बल देना चाहिए। चलिए ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप देख सकते हैं जो पूर्व सैनिक हैं भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन कर रहे हैं। बाकी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।